तो एक बार क्या हुआ, पांडवों और कौरव के पैदा होने से पहले ही महाभारत का वंश जो है वो अंत हो गया था। अब वो किस तरीके से महाभारत का वंश अंत हुआ था, इसकी कथा जान लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है, क्योंकि हमारे महाभारत सीरीज का एपिसोड नंबर 28 है। तो एक्चुअली कथा में कुछ इस तरीके से होता है कि जब भीष्म पितामह, जो कि महाभारत के वंश को आगे बढ़ाने वाले एक योद्धा थे, तो उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ले ली कि भाई वो जिंदगी भर शादी करेंगे नहीं, ना ही कोई बच्चा पैदा करेंगे। उसके बाद सत्यवती, जो कि उनकी दूसरी माता थी, तो उनसे पहला बालक पैदा हुआ जिसका नाम था चित्रांगद। अब उम्मीद तो यही थी कि चित्रांगद आगे चल के महाभारत वंश को आगे बढ़ाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी ना कि चित्रांगद जो था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता था। वो किसी भगवान की रिस्पेक्ट नहीं करता था, वो किसी देवता की रिस्पेक्ट नहीं करता था, वो किसी गंधर्व की रिस्पेक्ट नहीं करता था, सबकी बेइज्जती कर देता था। मतलब अहम टाइप का कि भैया मैं ही सबसे बड़ा हूँ। तो चित्रांगद एक बार अपने महल में बैठा हुआ होता है, देन उसके सामने एक गंधर्व आता है। गंधर्व आकर के बोलता है कि हे चित्रांगद, तुम्हारा नाम चित्रांगद है, मेरा नाम भी चित्रांगद है, और तुम जिस तरीके से लोगों की डिसरिस्पेक्ट करते हो, इससे मेरी रिस्पेक्ट जा रही है, और तुम ये नाम डिजर्व नहीं करते हो। अगर तुम ये नाम डिजर्व करते हो तो आओ मुझसे लड़ाई करो, और अगर तुम लड़ करके मुझसे जीत गए तो भाई तुम अपना नाम चित्रांगद रखना, और अगर तुम लड़ना नहीं चाहते हो तो कायर हो तुम एक नंबर के, अभी अपना नाम बदल लो। अब चित्रांगद इगोइस्टिक था ही, वो बोला ठीक है चलो मैं लड़ देता हूँ। और ये युद्ध बड़ा भयानक चलता है, और एक कुरुक्षेत्र ही पूरा का पूरा मैदान होता है जहाँ पर ये युद्ध चलता है। अब वो गंधर्व चित्रांगद जाता है, वो अपने सारे योद्धा को लेकर के आता है, और इस तरफ चित्रांगद और भीष्म पितामह की पूरी टीम होती है, और युद्ध करीबन 3-4 सालों तक चलता है। लेकिन होता कुछ इस तरीके से है, गंधर्व चित्रांगद और राजा चित्रांगद ये दोनों एक नदी के किनारे लड़ रहे होते हैं, और गंधर्व चित्रांगद थोड़ा पावरफुल पड़ जाता है। और क्योंकि ये जो राजा चित्रांगद थे ये इगोइस्टिक थे, इनको इगोइस्टिक नेचर की वजह से ही गंधर्व चित्रांगद इनको जान से मार देता है। इसी के साथ महाभारत का वंश का अंत यहीं हो सकता था, लेकिन अभी भी चित्रांगद का एक और भाई पैदा हुआ था उसी वक्त, जिसका नाम था विचित्रवीर्य। अब विचित्रवीर्य आगे चल करके किस तरीके से इस महाभारत वंश का अंत करवाएगा, अगर उसके बारे में जानना है तो मैं पूरी महाभारत की सीरीज जो है अपने धर्मा स्पिटर नाम के चैनल पे चला रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा,